सभी साथियों का वेलकम एक बार इस सेमिनार के अंदर, और लेकर के चलते हैं आगे। इसमें वाई वी आर हेयर, बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरतें यानी कि जो ज़मीन से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों को चाहिए रहती हैं, तो उसकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, बिकॉज़ वी हैव ड्रीम यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनसे हम अपनी रोज़मर्रा की ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। कई तरीके के ड्रीम्स होते हैं। आजकल की महंगाई है कि कमर तोड़ के रखती है। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। व्हाट इज़ आवर ड्रीम? अच्छी कार, अच्छा घर होना, अच्छी फैमिली होना, और अच्छी हम फ्लाइट यात्रा कभी कभी कर लें, महीने 2 महीने 6 महीने में। तो ये सपना लगभग सभी का होता है, तो आपका भी होगा, मेरा मानना है। फीमेल्स चाहती हैं कि हमारे पास अच्छी ज्वेलरीज हो, और अच्छी वॉच हो, अच्छी जगह शादी हो, अच्छा सा मोबाइल हो। ठीक है, मेल्स भी चाहते हैं, और चाहते हैं कि श्रवण कुमार एक आँख का तारा होना, है ना, अपने माँ बाप की आंखों का तारा था। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिताओं को यात्रा करा रहा था। ऐसे ही काफ़ी सारे जो सन हैं वो चाहते हैं कि वो अपने माता पिता को यात्रा कराएं, जैसे केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, 4 धाम की यात्रा कराना चाहते हैं। कोई वैष्णो देवी भेजना चाहता है, कहीं ना कहीं कोई हज कराना चाहता है, कोई सऊदी भेजना चाहता है। तो इस तरीके के खर्चे हमारे सामने आते रहते हैं, जो कि ड्रीम है हम सब लोगों के। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट देयर इज़ नथिंग विदाउट मनी। बिना पैसे के क्या ये सब पॉसिबल है? सभी काम को करने के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए रहेगा, तो बिना पैसे के हम ये कोई सा भी काम नहीं कर सकते हैं। अब आगे करते हैं। रॉबर्ट ई कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होता है एम्प्लॉय, दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। तो दुनिया की 95% मेहनत ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग करते हैं, और इनको जो प्रॉफिट आती है ना, वो दुनिया में 5% आती है। लेकिन जो बिजनेस मैन ओन बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टर होते हैं, जैसे वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, और बिजनेसमैन की मैं बात करूं, जैसे अंबानी ग्रुप, टाटा मोटर्स ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, और आपका बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, हीरो ग्रुप्स, टीवीएस ग्रुप्स, ये लोग ओन बिजनेस करते हैं, ये हैं बिजनेसमैन। तो ये 5% लोग ऐसे पूरे वर्ल्ड में होते हैं, और इनके पास दुनिया का 95% पैसा इनकी जेब में, पॉकेट में रहता है। एवोल्यूशनल ऑफ मनी, एवोल्यूशनल ऑफ मनी। पहले एक लावा था धरती के अंदर, जो कि ख़राब होकर के जो है फिर से ठीक हुआ, और उसके बाद जो है जब ये ठीक हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर लोग की उत्पत्ति हुई। मनुष्य पहले मनुष्य जैसा भी नहीं दिखता था, पहले वानर के रूप में मनुष्य दिखता था, और धीरे 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 मनुष्य का विकास होने लगा, मनुष्य के अंदर समझ आने लगी, और मनुष्य जो है अपनी फसलें उगाने लगा। जीविका चलाने के लिए मनुष्य को फसलों का आदान प्रदान करना पड़ा। आदान प्रदान के माध्यम से ही फसल से लोग जीविका चलाया करते थे। धीरे धीरे समय बदला, और ये जो आदान प्रदान का सिलसिला था, तो गाय और भैंसों के बीच में चेंज हुआ। लेकिन जहाँ पे यहाँ गाय और गधे आने लगे, तो वहाँ पे ये चेंज नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे इसमें दिक्कतें आ रही थी। तो इसके लिए जो है दिक्कतें आने लगी, तो सिक्के का निर्माण हुआ, कॉइन्स आ गए, जैसे कि ब्रास कॉइन, मेटल कॉइन, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, काफ़ी तरीके के यहाँ पे कॉइन्स आए हैं, जो कि राजा महाराजाओं के दौर पे रहे हैं। आप सब लोगों ने शायद हो सकता है नहीं देखे हों उस तरीके के कॉइन्स, लेकिन नॉर्मल कॉइन्स हम लोगों ने देखे हैं, और आज भी चलते हैं मार्केट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पेपर मनी का निर्माण हो गया। समय थोड़ा सा और बदला, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इतने सारे सिक्कों को ले जाना, हाईली वेट को ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। पेपर मनी हम लोगों के बीच में आ गई। पेपर मनी पे आने के बाद ये ट्रांजैक्शन करना, अपना जीविका चलाना बहुत आसान तो हो गया, लेकिन क्या समय रुकने वाला था अभी? दोस्तों, समय कभी नहीं रुकता, समय अपनी तीव्र गति से लगातार चल रहा होता है। आपको लगता है ना कि थोड़ा सा समय बच गया है, क्यों ना आराम कर लो, लेकिन समय कभी आराम नहीं करता। समय को समय
नहीं दोगे तो समय निकल जाएगा। लेकिन अब देखिए प्लास्टिक के कार्ड्स आ गए, और प्लास्टिक के कार्ड्स जब आ गए तब भी समय नहीं रुका। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे हम लोग सभी लोग चला रहे हैं। देन इसके बाद आ गई क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी हम लोगों के बीच में अभी सिंपल तरीके से चल रही है। आगे लेकर के चलूँगा आपको। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखेंगे कि सतोशी नाकामोतो एक शख्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन की स्थापना की थी। उन्होंने इन्वेंशन किया था बिटकॉइन का, और बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है जो कि 2008 में इंडिया और पूरे वर्ल्ड में 0.60 के प्राइस पे लिस्टेड हो चुका था। इसके अंदर पहले तो इतने ज़्यादा एक्सचेंजेस नहीं थे, कुछ गिने चुने लिमिटेड एक्सचेंजेस थे। लेकिन आज की मैं बात करूं, जब मेरा ये वीडियो शूट हो रहा है, लगभग 625 एक्सचेंजेस कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड हैं। और कॉइन की बात करूं तो कॉइनों की तो बाढ़ आ चुकी है इस समय कॉइन मार्केट कैप पे। कुछ समय पहले ये फिगर 12,500 की थी, और फिर मैंने 25,000 की देखी। अब तो 1.8 मिलियन है यानी ट्रिलियन है, इस तरीके से कॉइन्स आ चुके हैं। तो दोस्तों कहने का अर्थात यह है कि दौर इसी का है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है। उसके बाद 2008 का जो कॉइन था 2009 में 7 रुपये 20 पैसे का हो गया, और आज 2023 में जब मैंने ये वीडियो शूट किया है तो ये वीडियो बनाते समय इसकी कीमत जो है लगभग 30 लाख रुपए है, और 30 लाख के आसपास है, जबकि इसने 62 लाख का हाई भी बनाया है। तो इसी तरीके का एल्गोरिथम हमारे पास भी है। व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट मेटाफोर्स। मेटाफोर्स क्यों करें, क्या यहाँ पे नहीं है, और सबसे ज़्यादा खास क्या है? तो सबसे ज़्यादा खास ये 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब यहाँ पे कोई कंपनी नहीं होती, कोई CMD DM नहीं होता, नो ऑफिस, नो री प्रोडक्ट, नो सेलिंग, नो रीपरचेजिंग, नो लैग मेंटेन, नो क्लोजिंग। आपको हाथ के हाथ तनख्वाह यहाँ पे मिलती है। तनख्वाह ये कह लो जैसे कि 5,000 इस सिस्टम में, अगर आप मान लीजिए कि 5 बजे के टाइम पे अगर इन हुए तो 5 बजे ही सिस्टम आउट कर देगा, 1 सेकंड का भी डिले नहीं करेगा। नो कैपिंग, नो बाउंडेशन, नो कंडीशन, किसी प्रकार की कोई कंडीशंस भी यहाँ नहीं रहती है। दूसरा, 100% ये रिस्क फ्री बिजनेस है, 100% लाइबिलिटी फ्री बिजनेस है, 100% ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह साफ़ सुथरा है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर हैं वो मिस्टर लाडो हैं। मिस्टर लाडो जी ने इस प्रोजेक्ट की स्थापना 29 जून और 2022 को की थी, और 13,56,000 की कम्युनिटी को ये बिल्डअप कर चुका है। चौथे नंबर पे जो ट्रांसपेरेंसी है, 13.5 लाख की कम्युनिटी 200 कंट्रीज़ में सक्सेसफुली रन कर रही है। आप एक एक पर्सन को देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 100% होता है, ट्रस्ट वॉलेट में चलता है, और सारा का सारा पेमेंट इंस्टेंट माइक्रो सेकंड में हो जाता है। अच्छा, दूसरा, मेटाफोर सर्विस स्टार्टेड ऑन बाई 29 जून 2022। तो 29 जून 2022 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारा मेटावर्स आ चुका है, NFT रॉयल्टी आ चुका है, रॉयल्टी अचीवर्स यहाँ पर चालू भी हो गए हैं। आज आपका जो है 8वां महीना चल रहा है, 8वें महीने में पांडे सर ने भी अभी रॉयल्टी अचीव करी है। गेमिंग यहाँ पे शुरू हो गई है, फोर्स कॉइन शुरू हो गई है, स्टैकिंग जो अभी है वो कमिंग सून में है। ओन इकोसिस्टम है सारा, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए डिजिटल ट्रस्ट वॉलेट की ज़रूरत होगी। जैसे कि पहले वॉलेट का नाम ही ट्रस्ट वॉलेट है, दूसरे का नाम है टोकन पॉकेट, और तीसरे का मेटा मास्क है। आप तीनों को भी डाउनलोड करके चला सकते हैं, नहीं तो आप टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट से ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस वॉलेट के अंदर 12 सेफ्टी कीज़ होती हैं, जिसको आप किसी भी अन्य दोस्त के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ जो अननोन पर्सन है, आपके से ज़्यादा परिचित नहीं है, तो आप उस बंदे के साथ ये साझा ना करें। क्योंकि इसकी 12 की जिसके पास होंगी, ये वॉलेट वही ऑपरेट करेगा, ये वॉलेट उसका गुलाम हो जाएगा, ठीक है। तो 12 की जिसके पास भी होंगी, ये वॉलेट उसी का गुलाम होगा, वही इसे एक्सेस कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टू कॉइन्स टू यूज़ इन मेटाफोर्स। तो दो प्रकार के कॉइन चलते हैं, एक डाई और दूसरा पॉलीगॉन। डाई जो है, डाई की फॉर्म जो है वो डॉलर USDT से एक्सचेंज होती है, कन्वर्ट की जाती है। और पॉलीगॉन मैटिक हमारी ब्लॉकचेन है, वर्ल्ड की सबसे सस्ती और सबसे नंबर 1 ब्लॉकचेन है। इतनी सस्ती ब्लॉकचेन है कि सबसे कम अमाउंट में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन ये कर सकती है। और डॉलर तो हमारा फिक्स कॉइन है जिसका प्राइस अभी 92, और लगभग पॉलीगॉन का 63-64 के आसपास चल रहा है।
मार्केटिंग क्लासिक के अंदर हम लोग टेक्टाइल देखेंगे। इसमें S3 S6 के 2 मॉडल होते हैं। और मैं बात करूँगा यूनाइट वर्स की, तो इसके अंदर 62 गोले होते हैं, जिसमें प्रत्येक गोले से भरने वाले पेमेंट पे हमें 15% की इनकम आती है। आगे चलेंगे। S6 और S3 के 2 मॉडल होते हैं। S6 में लगभग 8 स्लॉट हमें दिखाई देते हैं और S3 के अंदर हमें 3 स्लॉट दिखाई देते हैं। S6 के अंदर जो स्लॉट हैं उनकी कीमत है $5, $10, $40, $80, 320, 640, 2560, 5120। लेकिन तीसरे, छठे और नवे 12वें नंबर पे जो ये है, इसकी जो प्राइसिंग है $20, $160, $1280, अंतिम $10,240। तो प्रत्येक से कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेवल को, तो सेकंड डबल डबल अमाउंट में दूसरा लेवल आपको मिलेगा। ठीक है। टोटल ये जो हैं $20,445 के होते हैं, समथिंग इंडियन रुपीज़ की मैं बात करूँ लगभग 18 लाख रुपए के। S6 का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है, जहाँ पर मैकेनिज़्म इसका लिखा हुआ है ऑफ करके, मैकेनिज़्म ऑफ S6 का मैकेनिज़्म देखेंगे तो जहाँ पे यू लिखा है वहाँ पे आप हो, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिखा है वहाँ पे आपके 2 डाउनलाइन बंदे हैं। ठीक है। तो तीसरे से सॉरी, पहले और दूसरे की इनकम रेड बनी हुई है, रेड कलर का साइन हो रहा है और उसमें एरो बन रही है। तो ये पहली और दूसरी इनकम आपको नहीं आएगी, आपके अपलाइन को आएगी, क्योंकि आपका अपलाइन आपको लेके आया है, आपको लाने में उसने जो संघर्ष किया है, तो वो आपके डाउनलाइन से ही प्रॉफिट के रूप में वसूला जाएगा। ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में वो आप डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड को नहीं ला सकते, तो आपको ज़रूर अपलाइन की हेल्प चाहिए होगी। तो उस हिसाब से आपको ए और बी की इनकम आएगी। तीसरे, चौथे और पाँचवें की इनकम जो है 100% आपको आएगी, फर्स्ट सेकंड की आपके अपलाइन को, और तीसरे, चौथे, पाँचवें की इनकम आपको। ठीक है। और लास्ट वाली छठी जो है फिर से एक बार अपलाइन को चली जाएगी। तो कहने का अर्थात ये है, जो S6 हमारे सामने है, इसमें 3 की पेमेंट हमारी और 3 की अपलाइन की है। 3 की हमारी पेमेंट जो है तीसरी, चौथी, पाँचवीं है, अपलाइन की पहली, दूसरी और छठी है। मेटाफोर्स का मैकेनिज्म S3 का देखेंगे। इसमें पहली, दूसरी इनकम हमारी होगी, तीसरी इनकम अपलाइन की होगी। कितनी आती है? पहली बार में आती है $20, दूसरी बार में आती है $40। $40 फर्स्ट टाइम में हमें नहीं मिलेंगे। जब इसका एक पेज कंप्लीट हो जाएगा, $40 से हमारी 4 शॉप ओपन हो जाएगी, या अगर हम पैसा दे के खोलते हैं तो 40 के $40 तीसरे नंबर का स्लॉट हमें रिलीज़ करके देते हैं, अगर हमारा वो फुल हो जाता है, और पूरा का पूरा रिसाइकल, ऑटो रिसाइकल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास लगभग 9 किस्म के टीयर हैं। पहला है $100 का, दूसरा है $200 का, तीसरा है $400 का, फिर है $800 का, $1600 का, 3200, 6400, 12800 और 25600। इंडियन रुपीज़ की मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा रकम होती है, लेकिन डॉलर्स की बात करें तो 51,100 के आसपास ये बैठते हैं। इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। फोर्स कॉइन आपके होल्डिंग वॉलेट में पड़े रहेंगे, जब उसका दाम बढ़ेगा आप सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो यहाँ पे जो टीयर है, टीयर को आपको, यूनाइट वर्स के टीयर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा 30 दिन के बाद 20% डॉलर्स के साथ। 20% डॉलर्स का मतलब, अगर 50 का है तो आपको $20 से रीन्यू करना पड़ेगा, अगर 100 का है तो $40 से, अगर 200 का है तो $80 से ना 20% इनकम आपकी वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगी। तो अब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, इफ़ यू स्टार्टेड विथ 4 टेक्टाइल, तो ये कह रहा है सिस्टम हमारा कि 4 स्लॉट से आपने शुरुआत की। माना एग्ज़ाम्पल $5, $10, $20 और $40, $75 रकम, इंडियन रुपीज़ में 7,000। पहली बंदे से जो इनकम आपको होगी $20 की होगी, दूसरे बंदे से आपको सेम $20 की इनकम होगी, थर्ड बंदे से आपको $55 की इनकम होगी, फोर्थ बंदे से आपको $75 की इनकम होगी, और फिफ्थ बंदे से आपको $75 की इनकम होगी। इंडियन रुपीज़ में बात करूँ 22,500 रुपये, और डॉलर्स की बात करूँ $245। यहाँ पे अगर 6 स्लॉट से टेक्टाइल आप ख़रीदते हैं तो फर्स्ट की इनकम आपको $180, सेकंड की इनकम अगेन आपको फिर से $180, थर्ड की इनकम की बात करें तो $135, फोर्थ की इनकम की बात करें तो $315, और फिफ्थ की इनकम की बात करें तो अगेन फिर से आपको $315। तो टोटल इनकम हो गई आपकी $1125 की। इंडियन रुपीज़ की बात करूँ 1,27,770 की आपकी इनकम हो गई। 1,27,770 की आपकी इनकम हो गई। रॉयल्टी NFT की मैं बात करता हूँ। ये पेंशन प्लान है। लोग इसे, सुबह मीटिंग चलती है हमारी, जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनली हमसे संपर्क करें, हमें कमेंट सेशन में नंबर भेजें, और हम आपको यहाँ से ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करके लगातार यहाँ पे आपको पूरा फुल सपोर्ट करेंगे।
ठीक है। तो एनएफटी कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे टोटल एनएफटी जो है 7 लेवल की एनएफटी हैं और ये इसके अंदर एनर्जी रहती है। एनर्जी पंपिंग होने के साथ साथ ये हमें डॉलर्स रिलीज़ करती है। ये हमारा मंसूरी ट्रिप है जो कि अभी हाल ही में होकर आ चुका है। और दोस्तों, जो लोग बैंक में पैसा रखते हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, लेकिन जो मेटाफोर्स के अंदर रखते हैं वो ड्रीम लाइफ जीते हैं। यहाँ पर लास्ट लाइन लिखी हुई है, इट इज़ इन यूर मोमेंट्स ऑफ डेस्टिनेशन डिसीजन सॉरी इट इट इज़ इन यूर मोमेंट ऑफ डिसीजन दैट यूर डेस्टिनी इज़ शेप्ड। टोनी रॉबिन्स। मतलब ये कह रहा है कि बिज़नेस वैसे ही चलता है जैसे आप उसे शेप देते हैं, जैसा आप उसे बनाते हैं। थैंक यू टू ओवरऑल टू पूरी जो हमारी गुरुग्राम टीम है, गुरु लोगों के आशीर्वाद से बनी है। थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा।